भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्यों मिला दुर्योधन को स्वर्ग और पांडवों को नर्क। महाभारत की युद्ध गाथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद दुर्योधन को स्वर्ग प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में मानता है कि मनुष्य के कर्म दो भागों में बांटे जाते हैं, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है वो काफ़ी अहमियत रखती है। माना जाता है कि दूसरों का बुरा करके पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और वही पुण्य कमाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में युद्ध होता है और जो जीतता है उसके अनुसार व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। ऐसे ही दुर्योधन को स्वर्ग, वहीं दूसरी तरफ पांडवों को नरक जाना पड़ा था। आइए हम आपको बताते हैं इस तथ्य के पीछे छुपी कहानी को। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की कथा अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतकर 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। जब कृष्ण जी ने देह त्याग की तो युधिष्ठिर ने भी समझ लिया कि अब उनका भी पृथ्वी से चलने का समय आ चुका है। वे परीक्षित को राजपाट सौंपकर सभी भाइयों और द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर चल पड़े थे। स्वर्ग जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव समेत द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं। युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्ग के मार्ग पर चलते रहते हैं। कहा जाता है कि वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो उन्होंने देखा उनका भाई दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहां आसपास और कोई नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहां मेरे भाई और द्रौपदी मौजूद हैं। देवताओं ने युधिष्ठिर की बात मानते हुए उन्हें देवदूत के साथ नरक के मार्ग पर भेज दिया। रास्ते में बहुत अंधेरा था। वह रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा था और आसपास बहुत से लोग बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। वहाँ लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध भी मौजूद थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर बोले, मुझे वापस ले चलो। और जैसे ही युधिष्ठिर वापस स्वर्ग जाने लगे तो उन्हें बहुत दुखी स्वर में लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन लोगों की पहचान पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी हैं। उनकी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं ठहरने का फैसला किया। देवदूतों ने युधिष्ठिर के नरक में रहने की बात इंद्रदेव को जाकर बताई। कुछ ही देर बाद इंद्रदेव और अन्य देवतागण नरक लोक में पहुंच गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर उजाला हो गया। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी, जिससे उनका युद्ध से मन हट गया और उनको मृत्यु प्राप्त हुई। उसी तरह तुम्हें छल से यहाँ बुलाया गया था। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे बाकी भाई और द्रौपदी वहीं हैं। स्वर्ग पहुँचने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अधर्मी दुर्योधन ने तो इतने पाप किए, उसके बावजूद उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला। युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, इसके लिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए थे। उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, जिस कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। वह एक उदार और अच्छा राजा था। कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं थे तब कर्ण उनकी पत्नी के साथ पासे खेल रहे थे। भानुमति दरवाजे के
तरफ मुँह करके बैठी थीं और कर्ण की पीठ द्वार की तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत के करीब थे। उसी समय दुर्योधन वहां पहुँचे। अपने पति दुर्योधन के द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही हैं। उन्हें रोकने के प्रयास में कर्ण ने उनकी साड़ी पकड़ी, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूट गए, गिर गए। ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने बहुत शांत ढंग से प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ये मोती इकट्ठे कर दूं ताकि इन्हें दोबारा लगाया जा सके। ये दिखाता है कि राजा का अपने मित्र और पत्नी पर कितना विश्वास है। एक निष्पक्ष इंसान सब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी लगा कि वह शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने भी कर्ण के खिलाफ सिर्फ उसकी जात को लेकर उस पर वक्त कुछ कहा था, जब उसने स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था। उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था और बचाव करते हुए कहा कि एक योद्धा, एक संत, एक दार्शनिक की कोई जात नहीं होती है। वो महान पैदा नहीं होते, लेकिन महान बनते हैं। ये घटना बताती है कि वो जात से जुड़े भेदभाव से बहुत ऊपर थे और समानता पर विश्वास करते थे। शकुनी की गलत नीयत का शिकार हुए थे दुर्योधन। इनके अलावा भी और कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि दुर्योधन एक अच्छे इंसान, मित्र, राजा, पति और पुत्र थे, मगर वो अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गए। शकुनी के मन में बदले की भावना थी और उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करना था, और इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से कौरवों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि अपने मामा पर अंध भरोसा रखने के कारण ही दुर्योधन ने ऐसे कदम उठाए। दुर्योधन को अपनी इन गलतियों के लिए नरक जाना पड़ा, जहां उसने अपने हिस्से की सज़ा भुगती और फिर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। द्रौपदी के नरक में जाने का यह कारण था कि द्रौपदी पांचों पांडवों में से अर्जुन से ज़्यादा प्रेम करती थी और उन्होंने दुर्योधन पर कटाक्ष भी किया था। अंधे का पुत्र अंधा, इसी भेदभाव के कारण उन्हें नरक जाना पड़ा। वहीं सहदेव को नरक में इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि वह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसी घमंड के कारण उसे नरक में जाना पड़ा था। इसके अलावा नकुल को नरक में इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि नकुल को घमंड था कि वह सबसे सुंदर है। अर्जुन को भी घमंड था कि वह महाभारत युद्ध में एक ही दिन सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी घमंड के कारण अर्जुन को नरक में जाना पड़ा। वहीं गदाधारी भीम को अपने बल पर घमंड था, इसी कारण उसे नरक में जाना पड़ा था। इस तरह सभी पांडवों को अपने कर्म के अनुसार नरक में जाना पड़ा। तो मित्रों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।